सीयूईटी आईसीआर यूजी 2025 के ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद कैंडिडेट्स का यह सवाल है कि सर हमारा रैंक कार्ड कैसे बनेगा और कब हमारी आगे की रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और ओवरऑल एडमिशन और काउंसलिंग की क्या प्रोसेस रहेगी इस पर भी डिटेल बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके सीयूईटी आईसीआर के थ्रू देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे आईआरआई, एनडीआरआई, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जीबीपीयूएटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह देश के एक रेप्यूटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आईसीएआर कोटा के थ्रू एडमिशन लेना फॉर डिफरेंट बीएससी एंड बीटेक कोर्सेज, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीयूईटी आईसीआर की जो रिजल्ट आपकी अनाउंस हुई है उसके बेसिस पर हर बच्चा जो है आईसीएआर के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है जिन्होंने भी 3 डोमेन सब्जेक्ट अपने 12th के हिसाब से अपीयर किया है। और अगर मैं देखूं तो रैंक कार्ड किस बेसिस पर बनेगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है एक स्टूडेंट है हमारा, इनका स्कोर कार्ड देखते हैं। अब जब इस बार का सीयूईटी 2025 की अगर रिजल्ट देखोगे या स्कोर कार्ड देखोगे तो कुछ इस तरह का ही आप सभी के स्कोर कार्ड होंगे। जिनके भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लैंग्वेज होगा या जिनके पास सिर्फ डोमेन होगी तो उनके मार्क्स सब्जेक्ट यहां होंगे, परसेंटाइल यहां पर दिया होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो एनटीए नॉर्मलाइज्ड स्कोर यहां पे दी होगी, ठीक है। ये 2 चीजें आपको जो है आपके स्कोर कार्ड पे दिखेगा। अब अगर मैं बात करूं 2 तरीके के एडमिशन प्रोसेस, अगर बात करूं सीयूईटी की, तो सीयूईटी का जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वो आपकी मेरिट बनेगी ये जो एनटीए का नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। जैसे अगर कोई कैंडिडेट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी मेरिट बनेगी ये नॉर्मलाइज सीयूईटी स्कोर के थ्रू कि 750 में कितना आपका मार्क्स आ रहा है, उसी के बेसिस पे जो है आपको कॉलेजेस मिलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा, जो भी आपकी मेरिट बनेगी जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूं कि कोई कैंडिडेट बीएचयू में ही एडमिशन लेना चाहता है लेकिन आईसीएआर के थ्रू लेना चाहता है, तो आईसीएआर का जो आपका रैंक रिलीज होगा या जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे पोर्टल पर आपकी रैंक कार्ड रिलीज होगी, वो रैंक जो है आपकी बेसिकली परसेंटाइल के बेसिस पे बनेगा मेरे भाई, ठीक है। परसेंटाइल के बेसिस पे कैसे बनेगा, तो आप देख सकते हो ये लास्ट ईयर जो 2023 के हमारे एक स्टूडेंट का स्कोर कार्ड रैंक कार्ड है और आप देख पा रहे हो कि रैंक कार्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है। आईसीआर सीयूईटी रैंक कार्ड 2023 का है 23-24 सेशन के लिए, और यहां पर कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, ये आपका पर्सनल डिटेल जो है आपके ऊपर दिया रहेगा। उसके बाद आपको यहां पर 2 चीजें देखने को मिलेगा, एक आपका ओवरऑल रैंक और दूसरा आपका जो है यहां पर कैटेगरी रैंक। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो कैटेगरी रैंक आपको यहां रहेगा और ओवरऑल रैंक इधर दी रहेगी। अब यहां पर देखोगे नीचे के सेक्शन में 3 अलग अलग आपके जो है रो बने हुए। पहला रो में क्या है, सब्जेक्ट अटेम्प्ट इन आईसीआर यूजी 2023, जो भी आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे हमने पहले ही कहा था कि जो भी आपका 12th में रहेगा वही सब्जेक्ट को अपीयर करना था, वो सब्जेक्ट यहां मेंशन रहेगी। उसके बाद जो है आपको यहां पर देखोगे तो आपका कैंडिडेट्स ने जब सबमिट किया था उसकी परसेंटाइल स्कोर क्या थी, यहां पर देखो स्कोर परसेंटाइल यहां ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और उसके बेसिस पे आपका परसेंटाइल यहां मेंशन रहेगा। फिर जो आपने 12th में पढ़ा था ये, और ये दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपके सेम रहते हैं, उसी बेसिस पे आपकी आगे की रैंक और ये सब जो चीजें डिसाइड की जाती है। तो एक ओवरऑल रैंक कैसा दिखेगा, किस तरीके से रैंक कार्ड प्रिपेयर होगी, ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और आप देख सकते हैं कि यहां से हमारे काउंसलिंग सपोर्ट के साथ जो है स्टूडेंट्स ऑलरेडी देश के कोने कोने के यूनिवर्सिटीज में अध्ययन रहते हैं। ये आपके बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी जैसे संपूर्ण एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में स्टूडेंट्स देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जो आंध्र प्रदेश से लेकर जो है यहां पर उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली तक के कॉलेजेस में जो हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इन बच्चों की तरह एक बेहतर कॉलेज में जाना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। फर्दर काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड और साथ में अगर 2026 के लिए फोकस करना चाहते हैं तो इसके लिए जो ऑलरेडी हमारे चैनल बेसिक शिक्षा के ऐप पर जो है आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर के लिए संपूर्ण आईसीआर, सीयूईटी और आपके स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे बिहार कंबाइंड, यूपी कैडेट, एमपी पैट और राजस्थान जेट के लिए जो है सेपरेट बैचेस आपको ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। और इस बैच में जुड़ने के लिए आपको 2 तरह का बैच यहां पे मिलेगा, एक है आपका वरदान बैच और दूसरा है आपका वरदान प्रो बैच। जैसे आप वरदान बैच में एनरोल होते हैं आपको लाइव क्लासेस, क्लास की नोट्स, डीपीपी, पीडीएफ और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें मिलती है। लेकिन अगर आप वरदान प्रो बैच में जुड़ते हैं तो इसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पर जो है स्पेशल कॉन्टैक्ट नंबर सपोर्ट मिलता है, साथ में मेंटरशिप सेशन मिलती है, ऑल सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट मिलता है और जितने भी अपकमिंग बैचेज है आपको वो सारा का सारा बैचेज जो है आपको वरदान बैच प्रो लेने पर
फ्री मिलता है। और इस सभी के अलावा सबसे खास बात है कि यहां पर जो गोल्ड माइन कंटेंट है बेसिक शिक्षा की हिंदी और इंग्लिश का सेपरेट मीडियम बैच भी आपको जो है यहां पर रिकॉर्डेड फॉर्म में वरदान बैच प्रो में आपको अवेलेबल हो जाता। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उन बच्चों के लिए जो आईसीआर 2026 को क्रैक करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं। बाकी इसके अलावा किसी के कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और इस बैच में जुड़ने के लिए बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर्स पे आप व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।